कांग्रेस की स्थिति सबसे अच्छी है और निश्चित ही हम लोग जीतेंगे यहाँ पर। भाजपा तो चौथे 5वें नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव का मुद्दा है। मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सारा गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्ग का जितना भी जनमानस है वो इन दोनों सरकारों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, बुरी तरह त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी से अशोक यादव का नाम उभरा था चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि अगर अशोक यादव लड़ते तो क्या लड़ाई हो सकती थी? अब जिस तरह से जो मौजूदा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, यही हालात इससे कुछ बेहतर होते हैं अशोक यादव के, इनसे कुछ बेहतर होते। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। जिले से जनता उमड़ करके अशोक यादव को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी, जिससे कि बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ लोगों ने चक्कर लगा करके चाहा था कि इस जिले में जो लीडरशिप शिथिल हो चुकी है किसी भी दल की हो, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं समझता हूं कि नेतृत्व ने किन कारणों से अशोक यादव को शाहजहांपुर की जनता के प्रिय नेता के रूप में नहीं आने दिया। आज गिरते हुए राजनीतिक चरित्र के बीच में उठता हुआ अशोक यादव का व्यक्तित्व वो इस बात का परिचायक है कि अशोक यादव ने जिस चरित्र और नए समाज की रचना में पिछड़ों को, दलितों को और समाज के तमाम लोगों को न्याय मानने की लड़ाई जिस तरह से छेड़ने की कोशिश की है और जिस स्लोगन को लेकर के वो इस चुनाव में कूद करके आना चाहते तो उत्तर प्रदेश को एक संदेश देना चाहते थे, वो संदेश देने से उनके द्वारा तो रह गया। जिले में किसी स्तर पर जाकर के अशोक यादव की चर्चाएं कम नहीं है। सबसे बड़ी खास बात जिले का यादव बिरादरी धन्यवाद दे रहा अशोक यादव को कि आज से 10 वर्ष पहले 91 में मुलायम सिंह यादव ने यहां पर आकर के यादवों का डिवीजन किया था तिलहर का चुनाव के समय में, जिसके डिवीजन कराने की भी जिम्मेदारी गजराज सिंह यादव ने ली थी। सतपाल सिंह यादव को चुनाव हरा करके यादवों में 2 टुकड़े बनाए थे। लेकिन आज जिले का यादव इस बात को कहता है कि हम बधाई देना चाहते हैं अशोक यादव को कि उनके व्यक्तित्व के, उनके इस सोच के कारण सारे यादव इकट्ठे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ने यादवों का डिवीजन किया, अशोक यादव ने यादवों को एक साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर 90 से 95% यादवों को जोड़ करके वो एक संदेश देंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर चौधरी चरण सिंह के बाद कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा है जो किसानों का हितैषी है, गरीबों का हितैषी है, आम जनता का हितैषी है, जनता दरबार लगा करके गरीबों की, कमजोरों की बात को सुन रहा है, वो माननीय राजनाथ सिंह है। इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में अशोक यादव ने इस बात का संदेश दिया कि यादव बिरादरी के लोगों, पहले तुम संगठित हो तब समाज हमारे पे विश्वास करेगा। आज सारे ही लोग जो भी हैं यादव बिरादरी पूर्ण रूप से संगठित है और इसका श्रेय न सतपाल सिंह को जाता है और न मुलायम सिंह यादव को जाता है, इसका श्रेय टोटल अशोक यादव को जाता है। यादव अशोक यादव के वजह से संगठित हो रहा है और आज जो संगठित हो रहा है वो यादव इस भावना से संगठित हो रहा है, सतपाल सिंह जीते अथवा हारें, हम अभी जीत का दावा नहीं करते हैं, भविष्य में भी ये जिला और यहाँ की जनता और तमाम समाज के सभी वर्ग अशोक यादव को अगला अपना तो नेता मान ही चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अतहर अली खान। क्या लग रहा है यहाँ आपको भाजपा की क्या पोजीशन है? भाजपा यहाँ चौथी पोजीशन रहेगी। बिल्कुल। उनके जो प्रत्याशी हैं अगर उनके अलावा से अशोक यादव का नाम आ रहा था जी, वो लड़ते तो नहीं, वो कई बार आए भी थी मूड में शाहजहांपुर, कई रूंद दौरे करे 3 महीने में लगातार, हर 15 में नहीं शाहपुर आते थे। लोगों को ये था कि लड़ेंगे और लड़ते, लेकिन अब ये यहाँ के लोगों का क्या था, नेताओं को नहीं टिकट मिला, उनकी अच्छी फाइट होती, उनकी अच्छी फाइट। बिल्कुल। तो मतलब ये भाजपा से गलती हुई कुल मिला के? बिल्कुल गलती हुई भाजपा, और ये चौथी पोजीशन में जाएंगे सतपाल सिंह यादव जी, क्योंकि ये मंत्री पहले बार सिर्फ धूले में नहीं जाएंगे, जनता को कुछ नहीं मिला। जनता पार्टी का दलित वर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ, इससे पहले मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा। क्यों नहीं देगी वो? इसलिए नहीं देगी कि यहाँ पर जो जनपद शाहजहांपुर का नया विकास जो होना था, उस विकास के लिए मैंने एक नया अच्छा नेता चुना, उस नेता को हाईकमान ने जब टिकट नहीं आया है, और यहाँ के तो नेताओं को अभी तक देखते ही आए हैं, हम लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, जो यहाँ की जनता के साथ हो रहे हैं, तो हम लोगों को नहीं पसंद था। उस
कार्यक्रम को हम लोग बदलना चाह रहे थे। जो टिकट दिया है इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी भुगतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भुगतेंगे। और अशोक यादव के ना आने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं, और व्यक्तिगत हम अशोक यादव के साथ में थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे। हम एक अच्छे राजनीतिक नेता को यहाँ लाना चाहते थे कि जो जनपद शाहजहांपुर का विकास हो, यहाँ की जनता का विकास। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, भाजपा चौथे में नंबर है। भाजपा तो किसी कीमत पे हम वोट देते ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं देते। जब अशोक यादव है नहीं तो मजबूरी है, जब होते तब तो देते। अगर भाजपा के आगे तो वोट हम किसी को देते ही नहीं। हम लोग समर्थन अशोक यादव को कर रहे थे, गए भी थे उनके पास। उनको यदि टिकट मिला होता तो हम लोग उनका समर्थन करते। वो क्योंकि काम करने वाले दिखाई दिए, युवाओं में से थे हम लोगों की तरह। उन्होंने जो यहाँ पर अपना दिखाया, तो इस वजह से हम लोग सारे लोग उनके साथ एकजुट हो गए थे। दलित वर्ग हो चाहे बैकवर्ड हो, कोई भी हो, सभी लोग हम लोग उन्हीं को उनकी व्यक्तिगत रूप से उनको वोट देना चाहते थे, उनका सपोर्ट करना चाहते थे। और अब हम लोग बहुजन समाज पार्टी को ही हम लोग वोट करेंगे जी। अगर अशोक यादव यदि होते तो उनके लिए भरपूर हम लोगों की शक्ति पूरी होती, तो हम लोग उनका वोट मतलब जिताते और जीतते हुए यहाँ से। किसान तरघात बहुत ज्यादा है। टिकट जो लिया है सतपाल यादव ने अकड़ करके लिया है और भारी दबाव बना करके लिया है। और इनको जो टिकट दिया गया है, यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं उनके दिल से अलग हट के दिया गया है। वैसे तो हम अशोक यादव को ही वोट देते अगर यहाँ से खड़े होते, लेकिन अब वो नहीं यहाँ से खड़े हुए हैं तो हम बहुजन समाज में देंगे। अशोक यादव आते तो मैं वोट जरूर देता। वहाँ मतलब जो है कई मतलब जात के लोग रहते हैं, मिली जुली बस्ती है और ज्यादा मतलब जो है मोहम्मदन ज्यादा है। किस पार्टी का चल रहा है वहाँ जो है ज्यादा कर जो है, पहले तो हमारा ये विचार था कि अशोक यादव जी को अगर यहाँ से टिकट मिल जाता तो हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जो 22 फरवरी को आए थे और उन्होंने पूरी मतलब जो है लोगों को दिलासा दी थी। वहाँ किन किन जातियों के लोग ज्यादा? मुस्लिम ज्यादा है। मुस्लिम ज्यादा जी। वोटों का रुझान क्या है आप लोगों का? वोटों का रुझान तो इसके ऊपर था कि अशोक यादव आए थे 22 फरवरी को, उन्हीं की तरफ ज्यादा ही हो गया था उनके भाषण देने पर। और सोचा ही था कि इन्हीं को ही टिकट मिलेगा तो इन्हीं को ही वोट देंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो इसलिए अब हमारा रुझान जो है वो उसकी तरफ है, बहुजन पार्टी की तरफ। जी। भाजपा नहीं इसलिए नहीं है कि अब कम से कम 16-17 साल से तो हम इनको देखते चले आ रहे हैं भाजपा के। और जो रह चुके इससे पहले तराजू निशान था इनका 7 साल का, इन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। और जी अब क्या करेंगे? हमारे कुछ दिन पहले एक नेता आए थे अशोक यादव, उनका मैंने भाषण सुना था तो ऐसा लगा था कि शायद कुछ हमारे शहर का उद्धार हो पाएगा, लेकिन उनके उस पर उन्हें टिकट नहीं मिला तो हम बहुत नर्वस हो गए। वैसे यहाँ पर चर्चा चली थी अशोक यादव जी की, अगर अशोक यादव का टिकट होता ये शाहजहांपुर में तो चुनाव जो था बहुत बढ़िया लड़ता और उनके जीतने के पूरे 100% चांस थे। कुछ अंदरूनी आपकी किसको वोट दे रहे हैं? वैसे तो यहाँ से अशोक यादव वोट देने चाहते थे, यहाँ से इलेक्शन लड़ने को कहा था, लेकिन अब यहाँ से लड़ेंगे नहीं, बता टिकट ही नहीं मिला उनको, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में फिर जा रहा हूँ। तो अगर यादव जी यहाँ से लड़ते अशोक यादव तो मैं भरपूर यहाँ से मदद करता हूँ उनकी। 3 बार अशोक यादव जी यहाँ आए, उनका भाषण सुन के कुछ लगा कि हाँ ये पिछड़ों की आवाज को उठाएंगे, लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिला दिया हाईकमान ने। अब देखो किसका क्या होता है। वैसे बीजेपी तो आज 3रे नंबर जा रही है। तो शारदा जी, आपके यहाँ 10 तारीख को चुनाव हो रहा है शाहजहांपुर में, किसको वोट देंगे? वैसे तो हम ऐसा है कि अशोक यादव को वोट देती, लेकिन अब वहाँ उनको तो कुर्सी मिल नहीं रही है। या अगर उनको कुर्सी मिल जाती तो वह उनको मैं वोट देती। अब मैं बीजेपी को भी नहीं वोट दूंगी। अब क्या लगता है अशोक यादव के आने से क्या फायदा होता है? उनसे बहुत फायदा होता, क्योंकि वो मुसलमानों की बहुत हमदर्दी करते थे, बहुत उनका मतलब ऊंची वो था कि क्यों हमदर्दी भी बहुत करते थे और ऊंचा उन लोगों ने मुसलमानों का मतलब बहुत इखलाक मोहब्बत थी उनके अंदर, बहुत वो करते। इस लिहाज से मैं उनको वोट नहीं दूंगी, बीजेपी को भी नहीं दूंगा वोट। बीजेपी 3रे या 4थे के लिए फाइट करेगी। देखिए 22 फरवरी को हमारे आई बैंक का उद्घाटन माननीय अशोक यादव जी ने किया। उसके बाद एक जादू सी हवा चली जिसमें हम समझते हैं तकरीबन 55 से ऊपर जो परसेंटेज मुस्लिम कम्युनिटी का था
वो इतनी जबरदस्त चेंज उसमें आया कि जो पहली बार हमने एक्सेप्ट किया कि जो मुस्लिम्स कभी इस तरफ देखते नहीं थे बीजेपी की तरफ, वो इंडिविजुअली इतने इक्विप्ड होके उस लॉबी की तरफ चल पड़े। लेकिन उनका ख्याल ये था कि वो अशोक यादव जी को ही लॉन्च करेंगे, किसी पार्टी को लॉन्च नहीं करेंगे, आया वो बीजेपी से हो आया किसी से भी। तो अब जबकि बीजेपी ने सतपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या स्थिति होगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो बड़ी उम्मीदों से लेकर उन्होंने मार्च किया था लखनऊ में, 1000 आदमी लखनऊ पहुंचे थे, हजारों की तादाद में, वो उसके हिसाब से जब वो मायूस लौटे हैं, और जो मायूसी यहाँ उन्होंने मिली है सिर्फ ये जान के कि वो माननीय अशोक जी को टिकट नहीं मिला है, तो वो गुमराह से हो चुके हैं। अब क्या लगता है क्या परिणाम होगा इसका? मैं समझता हूँ कि शायद बीजेपी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अभी तक तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का संचालन कर रहे हैं और एक अच्छी खासी लॉबी हमारे साथ है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उन लोगों का साथ दें जो हमारे साथ थे। इस वक्त हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। मतलब बीजेपी को ये, मतलब आप किस तरीके के, मतलब हमने फ्री छोड़ दिया है। जो हमसे पूछते थे कहाँ जाए, अब अशोक जी नहीं आए, तो हमने कह दिया डू अकॉर्डिंग योर विश। भाजपा की क्या स्थिति होगी? भाजपा की स्थिति 3rd या 4th। अगर भाजपा से अशोक यादव जी को टिकट दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, वो सतपाल सिंह यादव की जगह उनको बेहतर समझता है। हाँ, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, इसलिए कि अशोक यादव कहीं बेहतर है सतपाल सिंह से। नासिर अली जी इस बार किसको वोट दे रहे हैं? वोट अभी विचार तो नहीं बनाया, पहले बनाया था 22 तारीख को। कुछ स्पीच सुनी थी हमने अशोक यादव की, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कहा था, तो प्लान ये बनाया कि उन्हीं को देंगे। अब ये बात हुई कि उनको टिकट हाईकमान ने नहीं दिया, तो प्लान हमारा बदल गया। अब वोट हमारा जिसका मर्जी चाहेगा उसे देंगे, क्योंकि सतपाल तो कभी से मंत्री रह चुका, उसने कुछ भी नहीं करा। और मुस्लिम ने उनके लिए काफी स्वागत करा था, और मुस्लिम 400 आदमी गया भी था अभी लखनऊ में, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईकमान ने फिर भी नहीं दिया उन्हें, तो कोई बात नहीं है, अब की कभी देगा तो हम लोग उनके संग में हैं। शिव महेश यादव मेरा नाम है। यादव जी, यहाँ 10 तारीख को चुनाव हो रहा है शाहजहांपुर में, क्या स्थिति लगती है आपको? स्थिति यहाँ तो अभी स्पष्ट नहीं है, वैसे हमारी समझ से भाजपा तीसरे नंबर के लिए जाएगी। यहाँ कांग्रेस अच्छी स्थिति में चल रही है, कांग्रेस और बसपा की टक्कर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप किसको वोट देंगे? हमने अभी तय नहीं किया, हम तो यहाँ बहुत उम्मीद थी अशोक यादव आने को, तो यहाँ मीटिंग में आए, हम लोग बहुत प्रभावित हुए उनके भाषणों से और उनके कामों से। उनके बारे में मैंने पढ़ा है कि क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उन्हीं से प्रभावित था कि अगर वो आएंगे तो हम लोग जी जान से लड़ेंगे। यादव वर्ग पूरा उनका साथ देता। यहाँ सतपाल सिंह भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यादवों के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए हम अपनी तरफ से जितने भी हैं हमारे, वो हम उनको नहीं सपोर्ट करेंगे। अशोक यादव जी आ जाते तो आपको क्या लगता था कि क्या उम्मीद थी आपको? क्या उम्मीद थी? युवा नेता है, यहाँ जो आए हमने उनकी कुछ बातें सुनी, यहाँ भाषणों में या उद्घाटन समय में आए और कर भी रहे हैं। उनके बारे में मैं पढ़ भी चुका हूँ क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं और किया भी है, बहुत अच्छी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग जी जान से उन्हीं को लड़ाने का मन बना चुके थे। हम लोगों ने कोशिश भी की उन्हें टिकट में, लेकिन हाईकमान ने गलती बहुत बड़ी की, जो सीट उन्हें नहीं दी और सतपाल सिंह को दे दिए। तीसरे नंबर पहुंचे, उनका इस बार भी चौथे पर भी जा सकते हैं, तीसरे पर भी जा सकते हैं। किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को नहीं देंगे। अशोक यादव होते तो देते हैं। क्या वोट किसको? अशोक। सतपाल कुछ काम नहीं करते, इसलिए वोट नहीं दिया जाएगा उनको। अशोक यादव स्वयं होते तो उनकी सपोर्ट की जाती, खुद पूरी मदद की जाती। वोट का इरादा तो अशोक यादव को था देने को, अब तो कोई इरादा किसी का है ही नहीं। अगर उनको टिकट मिल जाता तो कोशिश कर रहे थे हम लोग, अब कोई इरादा नहीं है। जब वक्त जैसा आएगा देखा जाएगा। अब जब नहीं टिकट मिला तो कोई बात नहीं है, फिर कभी मौका अल्लाह नहीं देगा।